Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing your work regularly and faithfully. Dear students, today we are here with new topic, that is formation of oxides by the elements of group 16. Group 16 एलिमेंट जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन जब करते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स, हेप्टॉक्साइड्स एंड अदर. तो यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल दैट सेलेनियम जो एलिमेंट है इट डज नॉट फॉर्म मोनोऑक्साइड. सेलेनियम मोनोऑक्साइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. बाकी के जो एलिमेंट हैं अदर देन सेलेनियम सभी जो है मोनोऑक्साइड बनाते हैं. डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स आर फॉर्म. दीज टू आर मोस्ट कॉमन ऑक्साइड फॉर्म बाय द ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तो SO2 and SO3 we will discuss in next topic. So SO2 and SO3 ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मोस्टली जो है डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड मोस्ट कॉमन जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स बनाते हैं. उसके अलावा जो है हेप्टॉक्साइड्स में सल्फर जो है H2O7 भी बनाता है. क्योंकि जो सल्फर है और ऑक्सीजन है, देखो सल्फर और ऑक्सीजन में पी पाई या पी डी पाई बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो है ऑक्साइड्स के अदर फॉर्म भी बना सकते हैं. अदर फॉर्म जो H2O है, शुभ ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, H2O3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO4 है. ठीक है, तो ये वेरियस ऑक्साइड है विच आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप 16 एलिमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे कि जो मोनोऑक्साइड है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म मोनोऑक्साइड्स. तो सल्फर ऑक्साइड कैसे बनते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर एट दिस टेम्परेचर रेंज, तो सल्फर मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है. और सल्फर मोनोऑक्साइड को बनाने का अनदर मेथड थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड होता है. तो थायोनिल क्लोराइड को सिल्वर के साथ रिएक्ट करने से भी सिल्वर AgCl के प्रेसिपिटेट बन के सेपरेट हो जाएगा और सल्फर मोनोऑक्साइड बन जाता है. टेलुरियम एंड पोलोनियम के जो मोनोऑक्साइड है, दीज आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग देयर ट्राइऑक्साइड. उनके ट्राइऑक्साइड्स को हीट करके इनको बनाया जाता है. तो मोनोऑक्साइड्स की जो स्ट्रक्चर होती है E डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर होती है. अब हम बात करेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है उनको हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे इनकी ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2. सल्फर डाइऑक्साइड जो है it is formed by direct combination of sulfur and oxygen O2. तो जैसे C प्लस O2 S प्लस O2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका SO2. जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें क्या होगा? इन SO2 में क्या होगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, SO2 है तो फॉर्मूला का नंबर 5 ऑर्बिटल निकालने का 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज के टाइम प्लस चार्ज एनाइन. तो चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो C और A की वैल्यू 0 हो गई. उसके बाद 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर में 6, मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है, एक सिंगल वैलेंसी का एलिमेंट नहीं है यहाँ पर. ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है तो -0 प्लस 0, तो यहाँ से हमारे पास 6/2 आ जाता है. तो 6/2 में क्या होगा? 3 और 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2. यहाँ से क्या पता चला? इन SO2 सल्फर हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो कितने कौन से हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3. तो आउट ऑफ 3 sp2 hybrid orbitals 2 sp2 hybrid orbitals form 2 sp2 hybrid orbitals form, ये क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 oxygen atoms and third sp2 hybrid orbital
थर्ड sp2 hybrid orbital consists of lone pair of electrons। तो ध्यान से देखना, सल्फर जो है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है। आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसकी क्या होती है, 3s2 3p4 होती है। यहाँ पे देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में कितने हो गए, 4। तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, वन ऑफ द p इलेक्ट्रॉन, 3s है, 3p है, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा और इट विल बी माइग्रेटेड या शिफ्टेड टू 3d ऑर्बिटल। डी में 5 होते हैं। तो देखो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम। देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अगर लिखे स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन 8 है तो 2s2 2p4 होता है, 2s2 और 2p4। तो ये एक ऑक्सीजन एटम है। SO2 में कितने हैं, 2। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए एक ऑक्सीजन के सिंगल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो अनदर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरे ऑक्सीजन का एक और ऑक्सीजन अगर यहाँ पर लिखें, ये 2s हो जाएगा और ये 2p। इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बचेगा क्या, और ये बचेगा sp2, थर्ड sp2 इट कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच गया आप यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका बच गया, एक इसका, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, एक ये और एक ये। तो 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है इसका सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, एक p5 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब ये दूसरा जो 3d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनदर इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसका ऑक्सीजन का, उसके साथ यहाँ पर d5p5 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कौन से करता है, d5p5 बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर फ्रॉम 2 pi bonds with oxygen atoms, one each p5 and other is p5 d5, यहाँ से बोल सकते हैं d5 p5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, SO2 की स्ट्रक्चर जो है, अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बननी चाहिए, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज चेंज टू, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी आपकी, एंगुलर ज्योमेट्री बन जाती है। कौन सी, एंगुलर ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, और वैसे अगर हम ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ल्यूइस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ल्यूइस स्ट्रक्चर बनेगी इसकी ऐसे S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 2 4 2 4 6, ये ल्यूइस स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर फिर रेजोनेंस होगा इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो उस केस में क्या बन सकता है, उस केस में हमारे पास बनेगी S सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 4 6 और ये 6। तो ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O
और ये क्या होगा आपका, इस तरीके से डॉटेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। क्लियर है? तो दिस इज SO2। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, इट इज रिएक्टेड विद वाटर। जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म H2SO3। SO2 है प्लस H2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका H2SO3। H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। ऐसे ही अगर SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड हो, वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सेलेनियम। वो क्या बनेगा, जैसे सल्फ्यूरस एसिड है वो बनाएगा सेलिनस एसिड। SeO2 प्लस H2O करें तो क्या बना देता है, H2SeO3। इसको बोलेंगे सेलिनस एसिड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO3 में क्या होगा, इन SO3 सल्फर हैज, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी निकालेंगे, यहाँ पर SO3 है तो सल्फर 1/2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 1/2, मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मोनोवैलेंट एटम 0 -0 +0। यहाँ पे क्या आया, 3sp2 आया। 3 में sp2 आया तो इसमें भी क्या होगा, SO3 सल्फर हैज, SO3 में भी क्या सल्फर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उस केस में क्या होगा, आउट ऑफ, या सारे के सारे देखें, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे, ऑल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 ऑक्सीजन एटम्स and 3 unhybrid orbitals of सल्फर। कौन कौन से, 3p और 2,3d, फॉर्म 3 pi bonds with 3 ऑक्सीजन एटम्स। 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है सल्फर के, वो क्या करेंगे, 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखो कैसे, सल्फर है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं सिर्फ, ये 3s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3p है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो क्या होगा, तो 3s को भी हम पेयर करेंगे और 3p में भी अनपेड होगा, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन के, अब जैसे मान इसके नीचे एक ऑक्सीजन का बना के दिखाते हैं, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल जो है 3p जो है इसको बना के दिखाएंगे, या 2p। ये मान लो अनदर ऑक्सीजन है, उसका बना देते हैं सिर्फ 2p4। यहाँ देखिए, एक ऑक्सीजन सल्फर का एक जो इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, एक ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरे ऑक्सीजन का एक जो है p ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड। एक और तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पर लें, तीसरा ऑक्सीजन जो है
उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं सल्फर के साथ। उसके बाद 3 ऑक्सीजन के पास एक एक 1 2 3 एक एक जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सल्फर के पास एक 3p है और 2 3d हैं। तो जब एक 3p इसके साथ में 2p के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड कौन सा बना है, सल्फर का 3p है, इसका भी 2p है, तो ये बॉन्ड बन जाता है जो पाई p पाई बनेगा। उसके बाद जो 2 बच गए अनहाइब्रिड, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो एक ये बनेगा, ये हो जाएगा आपका, ये 3d है, ये 2p है, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका d पाई p पाई। और तीसरा क्या है, यहाँ पर ये भी बन जाएगा आपका d पाई p पाई। तो सल्फर की जो स्ट्रक्चर है, देखो सल्फर में 3 तो बन गए आपके सिंगल बॉन्ड और 3 बन गए पाई बॉन्ड, 3 कौन से बन गए, पाई बॉन्ड। तो इनमें तीनों में से एक बॉन्ड है p पाई और ये 2 बॉन्ड है d पाई। ये क्या आपका d पाई। क्लियर है। तो इसके अंदर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और ज्योमेट्री क्या है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। क्लियर है। अब जो बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है SO3, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लीनियर पॉलीमेरिक चेन में भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इस तरीके से लीनियर चेन में भी एग्जिस्ट करता है और पॉलीमेरिक चेन में, साइक्लिक चेन में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, तो साइक्लिक चेन में कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से जो है एग्जिस्ट करता है ये। तो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली SeO3 जो है सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट, वो भी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरह लीनियर पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है सल्फर के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस की अगर बात करें, रिएक्शन विद हैलोजेंस, आपको पता है कि जो हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, F- Cl- Br- और I-। तो जो सल्फर के जो हैलाइड्स हैं मोस्टली इनमें से SCl2 ये नोन है। SCl2 स्ट्रक्चर कैसी होगी, SCl और Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो कैसी स्ट्रक्चर है ये, बेंट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। दूसरा जो सल्फर का SO4 वेल नोन एग्जिस्ट करता है। SO4 में सल्फर की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, SO4 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे 1/2, मोनोवैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम 4, -0 +0, तो 10/2 5। तो 5 ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें से क्या होगा, इसका मतलब है कि 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो उन 5 में से 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे, 5th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है उसमें से इक्वेटोरियल पोजीशन का एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, SF और यहाँ पर F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर।
दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये क्या हो जाएगी आपकी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर सीसॉ ज्योमेट्री हो जाती है। क्या हो जाती है, सीसॉ ज्योमेट्री। क्लियर है। अब हम बात करते हैं SF6 की। सल्फर वेल नोन है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। SF6 में सल्फर के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के, मोनोवैलेंट एटम 6 -0 + 0, तो 12/2 यानी कि 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर के साथ जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। क्लियर है। तो देखो SF6 जो है, ड्यू टू स्टीरिक रीजन्स, 6 के 6 फ्लोरीन चारों तरफ से इसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और स्टीरिक रीजन्स की वजह से SF6 जो है इट इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, आसानी से इसके ऊपर वाटर का अटैक नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। So you have to study well and you have to prepare your written notes in your notebook regularly along with the video lectures and practice more and more, because P block unit जो है it is memory based unit, more you remember more you will get। जितना ज़्यादा आप याद कर पाओगे उतना ज़्यादा आप जो है इसको अच्छे से जो है कर पाओगे, एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसका एक और तरीका है कि जितना ज़्यादा आप जो है अपने क्लासमेट्स के साथ या जो है फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें ये रिएक्शन होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका ऐसे होता है, ऐसे क्यों होता है, तो इतना ज़्यादा ही आपको जो फायदा होता है, पी ब्लॉक ऑर्बिटल आसानी से याद हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।